जबलपुर शहर में दमोह नाका के पास कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा समांतर सदन लगाई गई, जहां कांग्रेस पार्षदों के द्वारा नगर सत्ता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि धारा 30 के तहत नगर निगम अध्यक्ष और महापौर को पत्र दिया गया था, लेकिन उन्होंने आज तक सदन नहीं बुलाई और आज भी कई वार्डों में दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। अनेक जगहों पर नाली से पानी का पाइपलाइन गुजरा हुआ है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। कई वार्डों में विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, लेकिन नगर निगम की कानों में जू तक नहीं रह रही है। आम जनता की समस्याएं नगर सत्ता सुनने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा समांतर सदन लगाकर नगर सत्ता को नींद से जगाने की कोशिश की जा रही है। आज तृतीयवार फिर से समांतर सभा की बैठक का आयोजन दमोह नाका में किया जा रहा है। लगातार पत्र देने के बावजूद माननीय अध्यक्ष महोदय ना ही महापौर इस बात से आश्वस्त हैं कि उनको बैठक बुलाने की ज़रूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज दूषित पानी के कारण जबलपुर भी दूषित हो रहा है, जबलपुर में दूषित पानी आ रहा है। इसकी शिकायतें भी की गई, नाले में जो लाइन पड़ी है उन लाइनों को भी दिखाया गया, मगर आज तक मेरे वार्ड नंबर 73 में भी नहीं बदली गई। बस केवल आश्वासन मिलता है कि कल परसों में बदलते हैं। अभी थोड़ा लाइन पास हो जाए, लाइन खरीदी नहीं गई, कब खरीदोगे कब बदलोगे ये हमको भी नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी बात उनके पास तक पहुँचे। मैंने पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी थी, मगर अभी तक कोई उसमें इन्हें ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं दिया कि मेरे यहाँ वार्ड की लाइनें बदली जाएं। मेरे यहाँ पे मुख्यमंत्री अधोसंरचना का काम चल रहा है, उसमें ठेकेदार द्वारा एक लाइन बनाई गई, उसमें CM हेल्पलाइन भी लगाई गई, मगर आज तक उस ठेकेदार का पेमेंट न करने के कारण उसने काम रोक दिया है। 1 माह से काम बंद है। इतनी धूल उड़ रही कि लोगों को निकलना, बच्चों को स्कूल में जाना, और जो कॉलेज हैं वहाँ पे पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 73, मगर उन वार्डों में आज तक माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कोई भी फंड की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण से ठेकेदार आज काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी पेमेंट जल्द से जल्द कराई जाए। हमारे यहाँ CREP का एक 7 रोडों का वो था, आज तक MIC से पास नहीं किया गया। अब MIC से पास किया माने MIC में रखा तो उन्होंने उसे बोल दिया कि भैया उसका वो आ जाए वहाँ से, उसके बाद हम लोग फिर उसको भोपाल भेजेंगे। ये अगर इस टाइप की प्रथा चलेगी तो विकास संभव नहीं है। आप लोग को बोलते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, शहर विकास कर रहा है। जब वार्ड में विकास नहीं हो रहा तो शहर विकास कैसे होगा? और ये जो समांतर सभा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, आप ऐसा काम करें शहर विकास शहर के लिए कि जिसमें किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। दमोह नाका पर समांतर सदन लगाया गया। इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने धारा 30 के लिए अध्यक्ष जी को लेटर दिया, लेकिन आज तक महापौर जी और अध्यक्ष जी ने सदन नहीं बुलाई। और जनता के मुद्दे जो हैं हम लोग कहाँ जाए बोलने, जब सदन नहीं लगेगी तो हमें मजबूरी में जनता के बीच जाकर हम सदन की कार्रवाई कर रहे हैं, समांतर सदन लगा रहे हैं, जिससे जनता को मालूम हो सके कि नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमको जनता को जवाब देना पड़ता है कि हम क्या काम करें। सदन ठेके होते हैं, ठेका डालने वाला कोई नहीं है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही, सफाई कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हो रही है, डोर टू डोर के बहुत बुरे हाल हैं। इससे बचने के लिए माननीय महापौर जी और अध्यक्ष जी धारा 30 की बैठक 1.5 साल से नहीं बुला रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमको बोलते हुए, लेटर देते हुए, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अमरीश मिश्रा जी द्वारा और साथ ही पार्षदगण द्वारा 1.5 साल से बार बार लेटर दिया गया, लेकिन आज तक अध्यक्ष जी के या महापौर जी कान में जू नहीं रखी कि उनको जनता के काम की फिक्र हो जाए और धारा 30 की बैठक को बुलाएं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि शहर के कोने कोने आज हम तीसरी जगह पर लगा रहे हैं सदन। इसके पहले तो रद्दी चौकी लगाई थी, अब हम पहले लगाए थे नगर निगम के पास और नौतरा बेजी पे, दूसरा लगाया रद्दी चौकी पे, आज दमोह नाका पे लगाया है। शहर की जनता को बताना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष जी हमारे कि हम जनता की आवाज़ अब आपके बीच आए हैं। अब आप भी फैसला करिए कि नगर निगम हमारे काम नहीं कर रही है। शायद महापौर अध्यक्ष कान में जू देंगे और वो धारा 30 की बैठक बुलाएं, जिससे जनता काम हो सके। नगर निगम अध्यक्ष को लगभग 1.5 साल से हम लोग धारा 30 की बैठक बुलाने के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा। हम लोगों की सदन में भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए हम लोगों को मजबूरन होकर कांग्रेस पार्षद दल को सड़क पे आना पड़ा, सड़क पे समांतर सदन लगाना पड़ा।
और हम लोग ये समांतर सदन लगा के शहर की जनता को शहर में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उससे अवगत करा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की बात निश्चित रूप से, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है, तो हम लोगों को सदन एक माध्यम रहता है जिससे हम लोग जनता के कार्य करा सकें। लेकिन सदन में भी हम लोगों को किसी प्रकार से सुना नहीं जा रहा है, ना सदन लगाई जा रही, इसलिए हमको सड़क में आकर समांतर सदन लगाना पड़ रहा है।